Hello everyone, welcome to my online session. Let me introduce myself अंजलि सिंह पवार और अब से मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी ऑफ क्लास 10th. सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम चीजों को इजी बना के पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखना है, बर्डन लेके काम नहीं करना है. और अगर आप लोग बोलेंगे तो न्यूमेरिकल्स की भी अलग से क्लासेस ले लेंगे. और लेक्चर देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट्स है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम फेमिलियर हैं इस टर्म से. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? कभी सोचा है कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो आप क्या बोलेंगे? Pause video for 2 minutes and think about it. इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स electricity means flow of electric charges in a circuit or in a wire. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिंपल वे में बनाने की कोशिश करो, अपने ओन वर्ड्स में डेफिनेशन बनाया करो, इजी बनाओ चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ. और ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो, बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी. ये फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट. ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब फ्लो करना है. फ्लो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस जब फ्लो करते हैं सर्किट में तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, नाउ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यह हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, मैं एक बार रिकैप करवा रही हूँ. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रखे हैं, कौन से होते हैं, कौन से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, अब इसके बाद हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या होता है. प्रॉपर्टीज किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? opposite charges attracts each other. जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, या अनलाइक चार्जेस, सेम नहीं होने चाहिए, जो अलग अलग चार्जेस हैं वो हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. मींस पॉजिटिव नेगेटिव. एंड सेकेंड है like charges repel each other. Like charges repel each other means जो सेम टाइप के चार्जेस हैं, अगर नेगेटिव नेगेटिव हैं तो अगर उनको पास में लाएंगे तो वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव है मींस डिफरेंट अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करेंगे. ये हमने काफी पढ़ रखा है कई बार, मैं एक बार रिकैप करवा रही हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना है अपन. ठीक है, नोट कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बर्डन मत लो, बहुत आराम से कंप्लीट कर लेंगे हम कोर्स.
एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में जितनी बार तुम कुछ पढ़ोगे कुछ नया ही मिलेगा। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ईच एंड एवरी वर्ड उसका अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये सारी टर्म्स से हम फेमिलियर हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ कि होता क्या। कंडक्टर क्या होता है? वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जेस को अलाउ कर देते हैं उनके अंदर से जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं या करवा देते हैं फ्लो, वो कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर मीन जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो नहीं करवाते हैं, वो क्या है? इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंस, अब अपन बड़े हो गए हैं तो अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर होते हैं। वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। तो राइट हियर, दो सब्सटेंस which allows electricity to pass through them. Okay, those substance which allows electricity to pass through them. वो सब्सटेंस कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। नाउ इंसुलेटर्स, those substance which do not allow electricity to pass through them is called insulators. कंडक्टर्स क्या करते हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। इंसुलेटर्स क्या करते हैं? Those substances which do not allow electricity to pass through them are called insulators. Okay. So, अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जहां भी कहीं भी फिजिक्स में कहीं भी अगर वर्ड आ जाए स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वहां पे आ जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यही होता है रेस्ट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? करंट मतलब मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो रेस्ट में है वो क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो अब तुम्हारे कोर्स में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप कहीं भी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा वर्ड तो तुम्हें क्या समझना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तुमको 12th क्लास में आएगी, तो अभी तुम्हें सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है? सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना है। जो मूव करेगी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो रेस्ट में रहेगी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इतना समझ आ गया?
Let me start new topic. So our new topic is potential, or we can write electric potential. Okay. Now, what is electric potential? सबसे पहले हम पोटेंशियल समझेंगे. ओके. पोटेंशियल का मतलब होता है ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ इंफिनिटी में एक ऑब्जेक्ट है. पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अभी अपन से. यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, यहाँ ले आए, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होता है वो इसके अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल. फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान देना. कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड में जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से उसके अंदर लाने में जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन उसके अंदर स्टोर हो जाता है पार्टिकल में या ऑब्जेक्ट में, और वो जो चीज होती है वो होती है पोटेंशियल. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाने में वर्क डन होता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, फिर से समझा दूं एक बार. नया टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से बार बार रिवाइज करो तो आ जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन उस पार्टिकल में स्टोर हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आ गया? ओके. नाउ अब देखो, इंफिनिटी से लाने में यहाँ ले आए, अब फिर मैंने बोला कि यहाँ से मुझे यहाँ लेके आना है उस पार्टिकल. ठीक है, क्या किया मैंने, इंफिनिटी से एक पार्टिकल में लेकर आई, और एक पार्टिकल को मैं यहाँ तक ले आई. तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है, एक टर्म मैंने अभी बोली, पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? जब एक पॉइंट पे, एक इंफिनिटी से हम कोई चार्ज को लेकर आए हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर उसको या दूसरे चार्ज को हम वहीं से लेकर आए हैं, तो उन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस है, जो जो दोनों में स्टोर हुआ होगा पोटेंशियल, तो ये यहाँ तक आया तो इसमें कम हुआ होगा, और ये यहाँ आगे तक आया तो इसमें ज्यादा हुआ होगा. तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. अंडरस्टूड? ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस समझ आया. पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं. इसकी SI यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय चार्ज. मतलब चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ वो क्या करते हैं, वो क्या डिफाइन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ से यहाँ आए, कुछ वर्क डन हुआ उस चार्ज पे, फिर यहाँ आए, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. उसको डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन बाय चार्ज.
ठीक है, तो इसमें अपन ध्यान रखो वोल्ट, मैंने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, देखो वर्क डन का कितना यूनिट होती है जूल, 1 जूल बाय चार्ज की कितनी होती है कूलम, तो जूल पर कूलम, तो 1 वोल्ट को अपन और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जूल पर कूलम। ठीक है, ऐसे यूनिट्स बनाते हैं, तो ऐसे बनाना सीख जाएंगे हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे। अभी इतना समझ आया, फिर से रिकैप करवा रही हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब हम इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हैं तो उस पे जो वर्क डन किया जाता है वो उसमें स्टोर हो जाता है, और वही चीज क्या कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फील्ड में ले जाने में जो एनर्जी में डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने बताया कि उसकी यूनिट को अपन और कैसे बनाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को अब मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करेंगे पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट which is used to measure potential difference, or we can say, क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। अंडरस्टूड, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। पॉज वीडियो फॉर 2 मिनट्स और देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सोचो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितने चार्ज, जैसे ये एक वायर है, यहां से मैंने बहुत सारे चार्ज भेजे और मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ, एक सेकेंड में जितने चार्ज पास कर गए, जितने चार्ज फ्लो कर जाते हैं, एक सेकेंड में जितने फ्लो करेंगे चार्ज, वही क्या कहलाता है करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सेकेंड, कितना फ्लो करेंगे चार्ज एक सेकेंड में। तो वो पॉइंट भी हमें, इलेक्ट्रिक करंट अगर हमसे कोई पूछे तो हमें ये बताना है कि एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है करंट। ठीक है, करंट मीन्स Q बाई टी, Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम। ठीक है, तो एक सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हो जाएंगे वही क्या कहलाता है करंट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। इंस्ट्रूमेंट जिससे मेजर करेंगे किसको, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, वो क्या है एमीटर। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप करवा दूं, एक सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो हो जाते हैं वो करंट होता है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है। इंस्ट्रूमेंट जिससे करंट को हम मेजर करेंगे वो है एमीटर। ठीक है,